गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में मिस्टर सचिन चिकाटे जी, जो जिनके पहले भी हम कई सेशंस ले चुके हैं और आप अक्सर कंपनी के जो सेशंस होते रहते हैं उनको 6 बजे शाम को या 8 बजे अक्सर आप उनके सेशंस अटेंड करते रहते हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन टॉपिक के साथ आज वो हमारे साथ आ रहे हैं और वो है हाउ टू इनवाइट। तो इनविटेशन एक बहुत बड़ी कला है जिसको हमें सीखना है कि किस तरीके से इनवाइट करना है। तो आप सभी लोग जो है, जितने लोग वीडियो पे आ सकते हैं, मैं ये देखता हूँ कि वीडियो पे अगर ऑन रख के आप लोग सुनते हो तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोग कॉन्शियस होकर के सुनते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने वीडियो पे आए और पूरे इस सेशन को सुने। तो ओवर टू सचिन जी। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग अश्विनी सर। थैंक यू आपने मुझे दोबारा मौका दिया एक सेशन प्रेजेंट करने का, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द लीडर्स ऑफ रॉयल एबीपीबी ग्रुप। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने मुझे बुलाया, आप सभी ने बुलाया। थैंक्स अ लॉट एंड ट्रेनिंग के आज हम शुरुआत करेंगे। टॉपिक आपको पता ही है, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक होता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। एंड इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन चिकाटे है, वेस्टीज में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। वेस्टीज से पहले मैंने नेस्ले, वोडाफोन और एमवे जैसी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, सेल्स और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। सो आज प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, यू ऑल आर इनवाइटेड राइट इस सेशन में। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वैल्यूबल समय निकाला एंड आप इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए आए, उसके लिए। तो बढ़ते हैं पहली स्लाइड पे। वेस्टीज में सफल होना है, वेस्टीज से आपको गाड़ी खरीदनी है, वेस्टीज से आपको नया घर बनवाना है, वेस्टीज से आपको रिकॉग्निशन चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, वेस्टीज से आपको अगर फॉरेन ट्रिप करना है, वेस्टीज से अगर आपको 10,000 कमाने हैं या वेस्टीज से अगर आपको 10 लाख कमाने हैं, एक ही रास्ता है, वो है ये सामने लिखे हुए 7 स्टेप्स और आपके अपलाइन का सपोर्ट और आपके मेहनत, राइट। सो ये सिस्टम क्या कहता है वेस्टीज में, कोई भी जुड़ने से पहले यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। मतलब अगर मान लीजिए कल अगर आपके टीम में कोई व्यक्ति जुड़ रहा है तो सबसे पहला काम उसको क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद इन्विटेशन करना है। तो आज हम इन्विटेशन के ऊपर बात करेंगे। पांचवा जो स्टेप होता है वो है मीटिंग, यानी कि बहुत से लोग इसको शो द प्लान भी कहते हैं, कि इन्विटेशन के बाद अगर सामने वाला बंदा हमें टाइम दे देता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में क्या करेंगे, या तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे या तो प्लान के बारे में बताएंगे, राइट। तो उसको मेजरली शो द प्लान भी कहा जाता है, ओके। बट वेस्टीज में पांचवें स्टेप को मीटिंग कहा जाता है, ओके। छठा स्टेप है टीम वर्क, क्योंकि जैसे जैसे टीम बढ़ती है आप टीम के साथ टीम वर्क करना शुरू कर दोगे। एंड सातवां स्टेप होता है फॉलो अप। फॉलो अप दो लोगों के साथ होता है, एक जो हमारे टीम में ऑलरेडी लोग हैं उनके साथ, और दूसरे जिन्होंने आपसे ये कहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, उनके साथ को भी आप कभी कभार फॉलो अप कर सकते हो। तो ये वेस्टीज के 7 स्टेप है। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग होते हैं, वेस्टीज में अगर सफल होना है तो वेस्टीज का सिस्टम में 7 स्टेप्स है। तो ये 7 स्टेप्स आपको रोज करने हैं अगर आप एक वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर हो तो, राइट। सो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन। तो थोड़ी बहुत मैं लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर भी थोड़ा सा बात करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले इन्विटेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर किसी चीज में, अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी भी स्ट्रीम में अगर हमें सफल होना है तो नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर एक इंजीनियर, जिसको अच्छा इंजीनियर बनना है, तो अगर उसको इंजीनियरिंग के रिलेटेड, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर उसको नॉलेज है ही नहीं तो वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। सो नॉलेज कहाँ से आप गेन करोगे वेस्टीज में। आज बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी है हमारी जिनको पहले अटेंड करने के लिए कुछ चार्ज देने पड़ते थे, लेकिन आज सारी मीटिंग्स फ्री में हो रही है जूम में। यूट्यूब में भी हमारी कुछ मीटिंग्स है, काफी अच्छी है, राइट। आपके टीम में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है जिनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो जितना नॉलेज आप गेन करोगे उतना आपको बहुत फायदा होगा वेस्टीज में, क्योंकि आपको याद होगा बलवानी सर भी हमेशा ये चीज कहते हैं कि सीखो, सिखाओ एंड कमाओ, राइट। कि पहले सीख लीजिए, ठीक है, सीखोगे तो ही सिखा पाओगे, और अगर सिखा पाओगे तभी आप कमा पाओगे। तो सीखो, सिखाओ और कमाओ। तो बीच में एक वीएलसी हो रही थी, तो उसमें एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने एक और कहा कि सर आप चौथा स्टेप भूल रहे हो। तो आई वाज लाइक चौथा स्टेप कौन सा हो सकता है, क्योंकि बलवानी सर ने तो इतना ही बताया है, सीखो, सिखाओ और कमाओ। तो मैंने पूछा सर आप ही बता दीजिए कि चौथा स्टेप क्या है। तो बोलते सर चौथा स्टेप है उड़ाओ।
सीखो, सिखाओ, कमाओ और उड़ाओ। तो मैंने कहा कि सर देखो, चौथा स्टेप आपके ऊपर निर्भर करता है कि उड़ाना है कि बचाना है कि नहीं। तो उस हिसाब से, लेकिन काफी अच्छा उन्होंने कहा कि सीखो, सिखाओ, कमाओ और फिर उड़ाओ। एनीवेज, तो उड़ाना है कि बचाना है, मैं आपसे वही कहूंगा कि आपके ऊपर है, राइट। बट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है सर, जितना हो सके इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड कीजिए क्योंकि जूम पे ही है, राइट। एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हो। कभी भी इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्लानिंग और प्रिपरेशन। ऐसे ही किसी को फोन नहीं करना है और भाई क्या चल रहा है, ऐसे डायरेक्टली फोन नहीं करना है। प्लानिंग प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ती है कि अगर मैं फोन करूंगा तो क्या बात करूंगा, मेरा ओपनिंग सेंटेंस क्या रहेगा। प्रिपरेशन यानी कि डायरी में एक बार आप अपनी स्क्रिप्ट लिख दीजिए कि क्या बात करनी है। अगर कॉलेज स्टूडेंट को अगर मैं फोन करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, हाउसवाइफ को अगर मैं फोन करूंगा तो क्या बात करूंगा, राइट। तो उसके हिसाब से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करके आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप स्क्रिप्ट जब आप रेडी करोगे, उसके बाद अकेले में रूम में बंद करके मोबाइल को साइलेंट करके, ठीक है, और वाइब्रेशन मोड पे हटाकर एक बार आपको क्या करना है, ऐसे कान में लगाकर प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लो मैं अगर विकी को फोन कर रहा हूं तो मैं बोलू, मैं पहले प्रैक्टिस करूंगा मेरे खुद के साथ, और भाई विकी अच्छा क्या हाल चाल है, मतलब उस हिसाब से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर हमारा। और मैंने मोबाइल साइलेंट और वाइब्रेशन मोड से हटाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करें और कहीं घंटी बज गई तो घर वाले कुछ और ना सोच ले कि भाई इसको हो क्या गया है, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार। सो इसलिए मैं हमेशा वही करता हूँ कि पहले साइलेंट कर लेता हूँ, क्योंकि एज अ ट्रेनर हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पता नहीं बाकी करते कि नहीं, बट मैं करता हूँ, राइट। मैं अपने दोस्तों को कभी कभार मैं उनके साथ इनविटेशन प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब ट्रैवल करता हूँ, जैसे कि मैं मुंबई टू अहमदाबाद जा रहा हूँ, कोई मिलता है तो मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि लोग कौन से पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिलीफ रखिए सबसे पहले अपने अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं खुद के ऊपर, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जितना सीखोगे, राइट, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड हमेशा इसमें पॉजिटिव ही रहना है सर। डायरेक्ट सेलिंग में मैं पिछली ट्रेनिंग में भी आपसे ये कहा था मिस्टेक्स में कि पॉजिटिव रहिएगा, कुछ भी चीज हो जाए तो पॉजिटिव रहिएगा, कंप्लेनिंग नेचर मत रखिएगा कभी भी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और नेवर गिव अप, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि देखिए हर एक, कोई बहुत से लोग होंगे जिनकी अलग सोच होगी, वो सोचेंगे नहीं यार मुझे नहीं करना है। और कभी कभार क्या होता है कि हमारा सबसे खास दोस्त जो हमें ऐसा लगता है कि यार अगर ये बंदा मेरी टीम में आ गया ना, तो ये है ना आग लगा देगा, है कि नहीं। कभी बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो आ गया तो वो हो जाएगा, और जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है वही नहीं आता है। तो इससे क्या हो जाता है कि बहुत से लोग नेगेटिव हो जाता है कि यार मेरा सबसे खास दोस्त ही अगर मेरी बात नहीं मान रहा तो बाकी लोग क्या मानेंगे। तो अगर ये आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नेवर गिव अप सर, नेवर गिव अप। और जितना मेहनत करते हो, राइट, मुझे इतना पता है कि ऊपर वाला भी देखता रहता है उसको, ओके। सो मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स कुछ है, ये मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेक अ लिस्ट के बारे में आते हैं। यहाँ पे एक स्टडी है जो इंटरनेट से मैंने ढूंढ के निकाली है। वो स्टडी कहती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बाय द टाइम ही शी रीचेस 21 इयर्स ऑफ एज, ही नोज एटलीस्ट 200 पीपल। मतलब एक स्टडी ऐसी हुई है कि एक इंसान जब वो 20-21 साल की उम्र का हो जाता है तो वो कम से कम 200 लोगों को तो जानता ही है। बट डोंट वरी, अगर आप 200 लोगों को नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये बिजनेस ऐसा है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ मुंबई टू अहमदाबाद, मेरे बाजू में अगर कोई बैठा है तो भी मैं उससे अपना प्लान शेयर कर सकता हूँ, यानी कि उससे बातें कर सकता हूँ, उसको मैं बता सकता हूँ, राइट। रिलेशन बना सकता हूँ उसके साथ। सो जरूरी नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हो, जरूरी ये है कि आप कितने लोगों से बात करते हो, ठीक है। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हो, जरूरी ये है कि आप कितने लोगों से बात करते हो दिन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए, लिस्ट बनाने के वक्त कभी भी प्री जज नहीं करना है। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, अरे यार मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा यार, है कि नहीं। मतलब यार उसमें वो स्पार्क नहीं है। तो बहुत बार हम जज कर लेते लोगों को कि ये कर सकता है, ये नहीं करेगा, नहीं इसको बताने की जरूरत नहीं है। प्लान आपको सबको दिखाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्लान आपको सबको दिखाना है, ठीक है। 18 ईयर्स एंड अबव जितने भी लोग हैं आपको सबको बताना ही बताना है, जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट में। कभी भी प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बंदा, हमें ऐसा लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही बंदा सब कुछ करके जाता है, ठीक है। ट्रस्ट ऑन योर राइटिंग, नॉट ऑन योर मेमोरी। हमेशा याद रखिए कि आप बिजनेस में हो, मैंने पिछली बार भी कहा था हिसाब किताब करके मिस्टेक्स में, कि लोग हिसाब किताब नहीं रखते। प्लीज मेंटेन अ डायरी,
राइटिंग जो भी हो रहा है, जो भी पूरे दिन का बिजनेस में हुआ है, चाहे 2 लोगों से बात हुई है, 1 लोगों से बात हुई है, वो आपको लिखना है कि अपने डायरी में कि आज ये दिन ये तारीख में मैंने क्या क्या किया था, किससे बात की। याद रखिए, बाली सर कहते हैं अ शॉर्ट पेंसिल इज ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। मतलब एक छोटी पेंसिल बड़ी याददाश्त से काफी बेहतर होती है। और प्लीज इस पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को याद नहीं होता है सर कि आपने किससे बात करी थी, किसने क्या कहा था। हो सकता है एक बंदे ने आपसे कहा था कि सर इंटरेस्ट रेट दो, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा, और आपने वो लिखा ही नहीं और आप भूल गए। तो फॉलोअप करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए ना, तो वो डेटा कहां से मिलेगा? तो ऑब्वियसली आपकी डायरी से मिलेगा। और हॉट वार्म स्मॉल स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड डिजाइन मैटर्स। मतलब मैंने बहुत लोगों की डायरी देखी है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिखा है। मैंने एक दिन एक व्यक्ति को पूछ लिया था, मतलब सर ये डायरी में क्या लिखा है, क्या बता सकते हो? तो देखने लग गया, सर वो एक्चुअली क्या है कि घाई घाई में लिखे थे, तो अभी हमें भी याद नहीं है कि क्या लिखा है। बोलिए, मतलब थोड़ा सा डिजाइन, डिजाइन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फूल फ्लावर वगैरह सब बना दीजिए, बट आपको याद होगा कि स्कूल में जब हम नोट्स बनाते थे या जब हम पेपर लिखते थे, तो हमें टीचर कहती थी कि साइड में वो जो रेड लाइन होती थी उसमें आप पेंसिल से एक बार फिर भी लाइन बना दीजिए, हेडिंग लीजिए, हर एक आंसर के बाद 2-3 लाइन आप छोड़िए, या आंसर्स को आप पॉइंट्स में लिखिए जैसे बोर्ड एग्जाम में बताया जाता है। राइट, तो ये छोटी थोड़ा बहुत डायरी को नीट एंड क्लीन रखिएगा। ऐसा ना हो जाए कि आपने लिखा और आप ही को नहीं पता कि क्या लिखा है, क्योंकि आपके डाउनलाइंस या कोई भी अगर व्यक्ति अगर ये डायरी को देखता है या थोड़ा झलक अगर उसको मिल जाती है, तो वो देख के खुश होना चाहिए। अब हॉट वार्म एंड कोल्ड साइंस, मैंने पहले बताया था कि किसी को जज नहीं करना है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। हॉट वार्म कोल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है ये बंदा इजीली अप्रोचेबल है, राइट, इसके पास थोड़ा समय है, ये कर सकता है, तो उसको आप हॉट करके उसके साइड में लिख सकते हो, लेकिन हॉट नहीं लिखना है। वरना मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने लिखा, राइट, मैंने लिखा सोनल और उसके बाजू में मैंने लिख दिया हॉट, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये आपको साइंस से बनानी है। मतलब मान लो अगर मुझे किसी को हॉट रैंकिंग देनी है, तो मैं हो सकता है सर्कल बनाऊंगा या फूल बनाऊंगा, जो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो, राइट। एंड लेकिन प्लान सबको बताना है। लिस्ट कहां से बनाओगे? तो ऑब्वियसली मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, फेसबुक, रिलेटिव्स, ठीक है। जब भी आपको लगता है, जहां से भी आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, वो आपको नोट डाउन करने हैं, राइट। अभी जैसे कि मेरे ससुराल में अगर कोई लोग है, ठीक है, मेरी सास जहाँ रहती है, ऑब्वियसली सास के आजू बाजू भी तो लोग मतलब लोग तो होंगे ही ना, जंगल में थोड़ी ना रहता है वो, ठीक है। तो आसपास जो लोग रहेंगे, मैं अगर कभी जाऊंगा, ठीक है, तो मैं अपनी सासू माँ से कह सकता हूँ कि आसपास आप लोग मतलब कितने लोगों को जानते हो, कौन है जो अप्रोचेबल, जिसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से आप उनका भी नाम लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट आपके पास आप कितने लोगों को जानते हो क्या है, बट जितना हो सके कोशिश कीजिएगा। बहुत से लोग कोशिश ही नहीं करते कि भाई करना क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, वेस्टीज में सक्सेस कहां से आती है? तो डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन से। सफल अपलाइन को डुप्लीकेट करो, जो अपलाइन कर रहा है वैसा करो, एंड सेम आपके डाउनलाइंस भी करेंगे। अगर आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, तो वो अपनी टीम में मल्टीप्लाई भी होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्विटेशन करने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी ये कहा था कि हमें नीड पता नहीं होती लोगों की कि वो चाहता क्या है। मैंने शायद आपको एक एग्जांपल दिया होगा कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। मेरा एक दोस्त है जिससे मैंने कहा था कि देख, हमारे वेस्टीज में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो सच में बहुत कमा रहे हैं यार, बहुत लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तू चाहिए तो चल बोरीवली ब्रांच मेरे साथ, मैं तुझे किसी से मिलवा देता हूँ, एक बार चाहिए तो तू देख, एक बार मिल। आज देख, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने उनको किसी यूथ आइकन का एग्जाम्पल दिया था जो जॉब कर रहे थे, 30,000 की सैलरी थी, लेकिन आज 12-13 लाख रुपए का चेक है क्या? तो इतना सब बोलने के बाद भी वो नहीं आया। और वो बंदा क्या करता है, उसकी 30,000 की सैलरी है, 20,000 रुपीज उसका सिर्फ लोन भरने में जाता है, 20,000 रुपया वो सिर्फ लोन भरता है। मैंने उससे एक दिन कहा कि अगर ये 20,000 रुपया जो तू अपने पगार में से भर रहा है, और ये तू पगार में से नहीं भरे, और यही 20,000 रुपया अगर वेस्टीज से आ जाए तो कैसा रहेगा? उसके बाद का उसका सवाल क्या था पता है? कि सचिन, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने सुना है इसमें से बहुत से लोग, मतलब वो बोलते हैं ना, ये मतलब कंपनी सिर्फ जो है टोपी पहनाती है और ये सारी चीजें। मतलब जब तक आप प्रॉपर कस्टमर को समझ नहीं पाओगे ना कि वो क्या चाहता है, तब तक उसको अप्रोच करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्लान बताना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए, मैं तेरा कंपनी का ट्रेनर, मैंने उसको समझाया
फिर भी उसको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 20,000 की बात की तो तुरंत मतलब रेडी हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे क्या बात करते हो, राइट, और कैसे बात करते हो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, अंडरस्टैंड करना है कस्टमर को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनविटेशन को लेकर। प्लीज जो भी आप काम कर रहे हो उसको साइड में रखें और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट जब आप फिक्स करते हो तो सबसे ज्यादा करके तो आप फोन पे ही करते हो। एंड ऑब्वियसली कोविड टाइम के इसमें आप इनवाइट जब लोगों को करते हो तो फोन पे करोगे, राइट। फोन पे जब आप बात करते हो तो बी नेचुरल, मतलब जैसे आप नॉर्मली बात कर रहे हो वैसे ही आपको बात करनी, नेचुरल, और कीप इट शॉर्ट। याद रखिए कि जितना हो सके कीप इट शॉर्ट, क्योंकि यू आर ओनली आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मीट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से सुनना है कि आप जब फोन कर रहे हो तो आपका लक्ष्य ये है कि सामने वाला आपको टाइम दे शो द प्लान के लिए या मीटिंग के लिए। और इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। प्लीज इस बात को एकदम गहराई से समझिए, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है पता है, कि हम इनविटेशन में ही प्लान बता देते हैं, और कैसे बताता है ये मैं आपको बताता हूं। हेलो, और भाई श्रीकांत, क्या हालचाल? अच्छा, सैलरी कट हो रही है क्या? अरे बाप रे। नहीं यार, बहुत जल्द तेरे को तो सैलरी तो भी आ रही है, यहाँ पे बहुत से लोगों के जॉब भी चले गए यार। लेकिन अच्छा सुन, वो सब छोड़ दे। मुझे एक बात बता, तू किराना सामान कहाँ से खरीदता है? अच्छा, वही अपना सावित्री जनरल स्टोर्स। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बता, तू जब भी सामान लेता है तो कितने का लेता रहेगा? अप्रोक्सीमेट घर का सामान कितने का आता है? अच्छा, 4 से 5 हजार के आसपास। हाँ, अच्छा मुझे एक बात, तू सामान लेता है तो क्या तुझे पैसे वापस मिलते हैं क्या? अरे छुट्टे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सामान लेने का कुछ कैशबैक या कोई प्रोडक्ट फ्री मिल गए। नहीं भाई, मुझे तो आज तक नहीं मिला। हाँ सॉरी, तो मुझे नहीं मिला तो तुझे कैसे मिलेगा? अच्छा मुझे एक बात बता, अगर यही 4 या 5 हजार का जो तू शॉपिंग कर रहा है, अगर ये तू मेरे दुकान से खरीदे, राइट, और अगर उसमें से तुझे कुछ पैसे और प्रोडक्ट्स रिटर्न आ जाए तो कैसा रहेगा? नहीं भाई मैंने कोई दुकान नहीं खोली है। अच्छा तूने ये वेस्टीज कंपनी का नाम सुना है? अच्छा, सुना है क्या? क्या बात कर रहा है? अच्छा, मैं भी नहीं करूं? अरे तूने शायद किसी ने गलत कुछ समझा रहेगा भाई, इसमें देख लाखों रुपए कमा सकता है तू, मेरी बात तो सुन ले एक बार, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है। हेलो श्रीकांत, हेलो। तो होता क्या है, यही चीज होती है, आपने सिर्फ इनवाइट करने के लिए फोन किया है सर। जैसे शादी में हम इनविटेशन कार्ड देते तो हम क्या कहते हैं? हाँ, कि देखो आपको आना है, आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इतने साल का रिश्ता है, आपको तो आना ही पड़ेगा। बस इतना ही बोलते हो आप, ये थोड़ी ना बोलते हो, देखो चाचा जी आप जब आओगे शादी में तो वहाँ पे अच्छा सा बड़ा मंडप रहेगा, है कि नहीं, और प्लीज अच्छे कपड़े थोड़ा सा पहन के आइएगा। और उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करोगे तो लेफ्ट में आपको पानी पूरी का काउंटर दिखेगा, पहले वहां नहीं जाने, पहले स्टेज पे आके 1100 रुपए का या 1001 रुपए का कवर चढ़ाना है। उसके बाद आप जो भी चाहिए वो खा सकते हो, है कि नहीं? पानी पूरी रहेगा वहां पे, चाइनीज है, ये है, वो है, सलाद है, ठीक है, आइसक्रीम कॉर्नर, ये सब तो आप पूरा डिटेल में तो बताते नहीं हो। तो जब वेस्टीज में जब आप इनवाइट करते हो तो पूरा डिटेल बताने की क्या जरूरत है? और यही चीज होता है बहुत सारी गलती, कि हम फोन पे पूछ लेते हैं कि भाई तू कहाँ से खरीदता है सामान। अरे आपको ये क्या सवाल हो, कोई भी बंदा सामान खरीदेगा तो या तो दुकान से खरीदेगा, सुपरमार्केट से खरीदेगा, या तो मॉल से खरीदेगा, ये तीन ही तो ऑप्शन है। रेलवे स्टेशन पे तो जाके नहीं खरीदेगा। और लोगों को इसमें समझ में आ जाता है कि आप मेंबर और चेन बनाने की बात कर रहे हो। और आज वेस्टीज का नाम जो इतना फेमस हुआ है, पहले क्या होता था कि अगर हम कोई भी कंपनी की बात करते थे तो लोग बोलते थे कि अच्छा वो अमेरिका वाली कंपनी जैसा है क्या। लेकिन आज क्या लोग बोलते हैं, अच्छा वो वेस्टीज जैसा तो नहीं है। इनफैक्ट जो दूसरे कंपनी वाले जो प्लान बताने जाते हैं वो भी लोग सामने वाले ये पूछता है, ये वेस्टीज जैसा तो नहीं है? वैसा है उस दिन किसी ने तो मैंने हमारा एक वसई लोकल करके ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें मैंने पोस्ट देखा था कि किसी को पार्ट टाइम जॉब की अगर जरूरत है, डेटा एंट्री का काम है, तो काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन बिलो नंबर। काइंडली नोट, दिस इज नॉट एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग, ये चेन बनाने वाला काम नहीं है। वेस्टीज, मोदी केयर
एंड ओरिफ्लेम ऐसे कुछ नाम लिखा था उसने, एंड आई वाज शॉक्ड कि उसने वेस्टीज भी लिखा था। मतलब आज देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग जानने लगे वेस्टीज को, नहीं तो पहले एक टाइम था कि नहीं जानते थे। तो आप ये चीज सोचिएगा कि आपको सिर्फ इनवाइट करना है, इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। और ये गलती कभी मत करिएगा कि फोन पे आप प्लान बताओगे, ठीक है। कुछ लोग तो फोन पे डायरेक्टर बोनस तक भी पहुंच जाते हैं, है कि नहीं, कि डायमंड क्राउन, है कि नहीं, एलओबी, भाई एलओबी मिलेगी, एलओबी। अब उसने वेस्टीज का नाम ठीक से नहीं सुना है, उसको एलओबी कहां से पता चलेगी। इनफैक्ट जो कभी बार फोन पे बताता है कि भाई एलओबी मिलेगी, उसको भी नहीं पता रहता कि एलओबी मिलती कैसे है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कीप इट शॉर्ट। सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी, मतलब उसको बुलाना है, सामने वाला टाइम दे दे, ये आपका लक्ष्य है। और वो कैसे बुलाना है वो मैं आगे शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। और जो भी आप बात करोगे फोन पे, बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो, स्ट्रेट फॉरवर्ड जितनी बात करोगे, ऑनेस्टी के साथ बात करोगे, उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव, मतलब सामने वाले का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है। एंड शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, कि मतलब अगर आप कुछ उसको बता रहे हो कि यार देख मैं एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हुआ हूँ कि जहां पर जो है बहुत से लोग जॉब करने के साथ साथ साइड में कुछ इनकम कमा सकते हैं, नई साइड इनकम शुरुआत कर सकते हैं। यार श्रीकांत तुम मानेगा नहीं यार, मुझे सिर्फ 10 दिन हुए इसमें, लेकिन 10 दिन के अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो यार बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि चल थोड़ी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी वापस। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं अकेला क्यों, मैं तुझे भी बताऊं। तो ये अपना एक्सपीरियंस जितना आप शेयर करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, चाहे 10 दिन हुए हो या 20 दिन हुए हो या 1 महीना हुआ हो, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया कि प्रिपेयर व्हाट आर यू गोइंग टू से, क्या बोलने वाले वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए फोन पे। ओके, वेराई योर अप्रोच, वेराई योर अप्रोच मतलब जरूरी नहीं कि हर एक को एक ही लाइन बोलनी, अलग अलग इन्विटेशन के टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि इन्विटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता। आते हैं आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, 5 C's ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन करना है तो ये 5 C's फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कन्वर्सेशन, फोन करोगे तो पहले कन्वर्सेशन करना है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा कंट्रोल, पांचवा कमिटमेंट। पूरा इन्विटेशन का गेम ये 5 स्टेज के ऊपर है। तो पहले स्टेज पे आ जाते, कन्वर्सेशन। हमेशा याद रखो कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर करेगा। हमारे कंपनी के एमडी रिस्पेक्टेड मिस्टर गौतम बाली सर ये कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे बोल रहे हो। फोन पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप फ्रेश मूड में बात कर रहे हो कि कैसे बात कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, अगर आप रीड करोगे कि बात करने से पहले ये याद रखें कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं वो असल बात से ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो। और जोश और मुस्कान से आपको अच्छी बातों से ज्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा। तो थोड़ा जोश रखिए, राइट, मुस्कान रखिए, स्माइल। अभी ऑब्वियसली फोन पे वो बंदा सामने वाला आपके स्माइल देख नहीं पाएगा, लेकिन आपको तो थोड़ा फ्रेश लगेगा। एंड बी रिलैक्स, बी चिल। अगर आप देखिए डर के अगर आप फोन कर रहे हो, अगर आप पहले ही ये सोच रहे हो कि सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, अरे उसको मैं क्या बोलूं, इतने सारे अगर सवाल अगर आप मन में लाओगे ना, तो इनविटेशन करते वक्त कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। याद रखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम कुछ उससे लेने नहीं जा रहे। अगर वो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये चीज आपको समझनी है सर। बिंदास फोन कीजिए सर, राइट। क्योंकि आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो यू शुड बी प्राउड कि आज हम एक नंबर 1 कंपनी के साथ है, इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और एक बड़ा बिजनेस है सर। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस मानते हो, राइट, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ एक बेहतरीन काम कर रहे हो, एक लोगों को मदद करने का या अपने सपने पूरे करने का काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, फोन करना है हाँ, ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है कि क्या बोलना है। बट ये सब सवाल कभी नहीं सोचने कि वो क्या बोलेगा, वो आएगा नहीं, वो 10 सवाल पूछेगा, ठीक है, वो आएगा या नहीं आएगा। अगर ये चीज अगर आपने सोच ली तो वहीं पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। बट डोंट वरी, आज कुछ ऐसे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए पहले आप उनकी जिंदगी के सबसे अधिक जरूरी चीज के बारे में बात करें। मतलब फोन करने के बाद
फोन जब आप करोगे तो डायरेक्ट ये नहीं पूछना है हेलो अरे भाई कहाँ से खरीदता है सामान, ये नहीं होना चाहिए। पहले थोड़ा बात तो कीजिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या हालचाल है, घर पे सब कैसे है, यानी कि फैमिली के बारे में आप पूछ सकते हो। फॉर्म टेक्निक एफ फॉर फैमिली, परिवार में लोग कैसे हैं। ऑक्यूपेशन आप यूज कर सकते हो, राइट, कि क्या मतलब कैसा चल रहा है यार अपना श्रीकांत तेरे इधर, मैंने सुना है कि यार आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, बहुत से लोगों को बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, या बहुत से लोगों के जॉब्स में कुछ वापस सैलरी कटाना शुरू हो गए हैं ये सेकंड वेव की वजह से। भाई तेरे वहां पे क्या चल रहा है, कैसे कैसे तू अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है इस क्रिटिकल सिचुएशन में। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कैसे तू अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है इस क्रिटिकल सिचुएशन में, राइट। सामने वाला कुछ बोलेगा और उसको बोलने दो। यहाँ पे जो मैंने पहले स्लाइड में लिखा था कीप इट शॉर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट की बात हो रही है। कन्वर्सेशन आधा घंटा भी चले तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने ये पूछ लिया कि श्रीकांत भाई इस महामारी के टाइम पे तो अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रहा है, तो अगर कुछ चीजें अगर श्रीकांत बोल रहे हैं अरे यार सचिन मत पूछ भाई कैसे चला रहा हूँ भाई वो मुझे ही पता है, तो उसको पूछो क्यों भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है। बोलेगा अरे यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, जॉब में जो है अभी आजकल जॉब टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं चल रहा है यार, मेरी कंपनी में 2 लोगों को निकाल दिए गए हैं। तो उसको बोलने दो, है कि नहीं। और ऊपर से यार ये कोरोना का भी इतना डर लग रहा है मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। वैसे तो स्टीम बीम तो ले ही रहे हैं, राइट, बट बोलते हैं ना कि बाहर जाने को भी डर लग रहा है। और दूसरा ऐसा है सचिन कि अगर जॉब पे नहीं जाओ तो पैसे नहीं आएंगे, और अगर जॉब के लिए बाहर निकलना पड़े तो फिर भी जान को खतरा है, मतलब इधर खाई है तो उधर कुआं है। ये सब बोलने दीजिए उसको, और ये सब आपको बैक ऑफ द माइंड आपको क्या सोचना है। अब देखिए उसने क्या मुझसे बोला, चलो ये अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का लिसनिंग स्किल्स अच्छा है। तो बताइए इससे आप क्या फिगर आउट करोगे, इससे आपको क्या पता चलेगा। मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में एक बार लिखिए कि क्या पता चलेगा। आपने सुना ही है कि श्रीकांत ने मुझसे क्या कहा है कि सचिन बहुत हालत खराब है, ये है वो है। मतलब क्या आपको इस बात से समझ में आया, जब आप आगे बात करोगे तो क्या बात करोगे। अगर जॉब पे नहीं जाओ तो भी प्रॉब्लम है, जॉब पे जाओ तो भी प्रॉब्लम है, ऊपर से कोरोना का इतना ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यस, गायत्री मैडम ने लिखा है हेल्थ केयर को प्रमोट करने का मौका मिलेगा, वेरी गुड फैंटास्टिक। वंदना मैडम ने लिखा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। शीतल मैडम ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि स्ट्रेस, वेरी गुड, ये बंदा स्ट्रेस में है, ही इज हैविंग फाइनेंशियल क्राइसिस, वेरी गुड। नीड सप्लीमेंट्स के बारे में बोलना चाहिए, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी। ओके, उसकी फीडबैक मिलेंगी, साथ ही इनकम पर भी अप्रोच कर सकते हैं, गायत्री मैडम ने लिखा, वेरी गुड फैंटास्टिक। तो अभी एक चीज देखिए, इससे आपको 2 चीज समझ में आ जाती है, बिल्कुल सही कहा गायत्री मैडम आपने कि एक तो कोरोना के रिलेटेड उसको डर है, यानी कि सप्लीमेंट्स प्रमोट करने का हमें मौका मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि सैलरी कट होने का डर है, या उसकी सैलरी कट हो रही है, या उसके जॉब जाने का भी उसको डर लग रहा है। तो ये कन्वर्सेशन में आपको पता चल जाता है कि मुझे उसको क्या बोल के इनवाइट करना है, राइट। या डोंट वरी, अगर अगर आपको कुछ सामने वाले से ऐसा हिंट नहीं भी मिलता है तो फिर भी आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर मैं हाउस वाइफ से बात करूं तो मुझे क्या क्या बोल के इनवाइट करना है, स्टूडेंट से बात कर रहा हूं तो क्या बोल के इनवाइट करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक अलग सा मॉड्यूल बना रहे हैं कि हाउसवाइफ को अप्रोच करना है तो कैसे करना है, स्टूडेंट को अप्रोच करना है तो कैसे करना है, राइट। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हम इसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं। बट आज मैं आपको बेसिक इन्विटेशन के बारे में बताऊंगा, पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद हम प्रोफेशनल पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के बारे में देखिए मैंने बात कर ली, रिक्रिएशन के बारे में यानी कि कुछ कुछ नया या कुछ लेटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात कर लेंगे कि भाई अभी कैसा चल रहा है तेरे यहाँ पे, केस कैसे हो रहे, कम हो रहे नहीं हो रहे, लॉकडाउन कितने से कितने बजे तक का है, क्या क्या मिल रहा है क्या क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बात कर लेंगे, मनी रिलेटेड बात कर लेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि यार बहुत से लोगों की सैलरी कट हो रही है, बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तेरे वहां पे क्या चल रहा है, तो मनी रिलेटेड चीजें आप बात कर सकते हो। ओके, सो फॉर्म टेक्निक जो है ये आपको इस्तेमाल करनी है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी। इसके ऊपर डिटेल आपको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स है मोटिवेशन, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म टेक्निक्स के बारे में बताया है। तो डिटेल में आप वहां एकदम, अगर डिटेल में एकदम डेप्थ में जाना है तो वहां से भी आप देख सकते हो, राइट। बट ओवरऑल यही है कि इधर उधर की बातें करनी, ठीक है।
और देखो उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाए, ना कि सिर्फ अपने व्यापार या उत्पादनों में। मतलब आपको क्या करना है कि सामने वाले की बातों पे इंटरेस्ट दिखाना है, रुचि दिखाइए कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, समझिए उसके बात को। कन्वर्सेशन में ये सब चीजें करना होता है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कुछ होता है राइट, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं ना कि डॉक्टर नहीं 2 दिन से थोड़ा मन नहीं लग रहा है खाना खाने का, थोड़े चक्कर जैसे आ रहे, वीकनेस भी फील हो रहा है कि नहीं? तो डॉक्टर तभी वो टाइम पे क्या करता है, पीछे सोचता रहता है, अच्छा खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब हो सकता है कुछ डाइजेशन इशू हो, एसिडिटी की वजह से हो, डॉक्टर वीकनेस भी फील हो रही है, डॉक्टर बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहा है अच्छा मुझे इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, चक्कर जैसे आ रहे, तो हो सकता है कि मतलब ब्लड, ये अपना बीपी लो है जिसके कारण ये हो सकता है। तो डॉक्टर पीछे बैक ऑफ द माइंड ये सोचता रहता है, वैसे ही आपको सोचना, ठीक है राइट? तो बहुत सिंपल चीज है, ये अपने आप समझ में आ जाता है। और आज बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए एंड रियली बहुत मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही बढ़िया चीज आपने की है, मतलब बहुत ही बढ़िया मुझे आंसर्स मिले, वेरी गुड। एंड कन्वर्सेशन आई होप से समझ में आ गया हो। दूसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट। जब मौका मिले तब उनकी प्रशंसा करें। अब ऐसा मत सोचिए कि अरे नहीं सचिन सर ने पहला स्टेप कन्वर्सेशन बताया था, दूसरा स्टेप कॉम्प्लीमेंट बताया था, कॉम्प्लीमेंट करने के कॉम्प्लीमेंट करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है सर। जब मौका मिले तभी कॉम्प्लीमेंट करो। ये सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप कुछ स्टेप नहीं है, ये खाली 5 C's है। कॉम्प्लीमेंट करने लायक कुछ नहीं मिला तो मत करो, झूठी कॉम्प्लीमेंट मत करो, लेकिन झूठी तारीफ मत करो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे घुल मिल जाते हैं। सभी को प्रशंसा पसंद है, आपको भी मुझे भी, राइट? बट झूठी प्रशंसा नहीं पसंद है। प्रशंसा कुछ इस तरीके की हो, मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, ये मानते भी है कि नहीं? सुशील, आप में लोगों को संदेह दूर करने की क्षमता है, आप बहुत मेहनती है राजेश जी, राइट? सच्ची प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, कुछ मनगढ़ंत ना कहे, ठीक है? एंड जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट जो है पहले स्टेप या सेकंड स्टेप पे होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट आप कभी भी कर सकते हो। इसलिए पहली लाइन वहां पे वाली साहब ने लिखी है कि जब मौका मिले तब उनकी प्रशंसा करो, राइट? आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्क्रिप्ट में आपसे कह रहा था कि क्या बातें करनी है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है कि जिज्ञासा क्रिएट करे, एक्साइटमेंट क्रिएट करे। और आप लोगों ने बाहुबली 1 तो देखी होगी, सभी लोगों ने। बाहुबली 1 जब आपने देखी, राइट, तो बाहुबली 2 का क्रेज अपने आप बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि पिक्चर के जो प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और पूरे मेरे ख्याल से 2 साल कंटिन्यूस उसके ऊपर जोक चले रहे थे। कितनी अच्छी क्यूरियोसिटी क्रिएट की, देखो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिससे पार्ट 2 लोग देखने के लिए इतना एक्साइटमेंट हो जाए कि यार नहीं देखना ही है। और आपको याद होगा कि अगर आपके दोस्त ने अगर वो पिक्चर देख के आई होगी बाहुबली पार्ट 2, तो आपने शायद उसका फोन भी नहीं उठाया होगा या बोला होगा देख भाई पिक्चर के बारे में कुछ मत बोलना क्योंकि मुझे देखनी है। क्यों? अगर वो आपको बता देता स्टार्टिंग में ही कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो शायद पार्ट 2 देखने में वो इंटरेस्ट चला जाता आपका। और यही चीज फोन पे हो जाती है कि हम आधी बातें फोन पे समझा देते हैं, तो सामने वाला मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों आएगा जब आपने आधा से ज्यादा बातें अपने फोन पे बता दी है उसको। याद रखिए, राइट? कभी भी क्यूरियोसिटी जो है वो प्रॉपरली जनरेट होनी चाहिए, मतलब एक्साइटमेंट अप्रोच आपका बहुत सही होना चाहिए। अब आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट दिया होगा या आपको गिफ्ट्स मिले भी होंगे, तो गिफ्ट जब भी हम किसी को देते हैं तो आपको पता होगा कि हम उसको अच्छे से व्रैप करके देते हैं, बराबर? गिफ्ट पेपर में ऊपर लिखते हैं विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम शर्मा एंड फैमिली, राइट? लिखते हैं हम कुछ ना कुछ। आपको पता ही है कि सामने वाला गिफ्ट ओपन करेगा तो वो कवर को तो वो ओपन करने ही वाला है, बट फिर भी उसको कवर क्यों लगाते हैं? एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए। बचपन में खास करके ये चीज होती थी स्कूल में, जब हम हमारे जब हम फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करते थे, ओके, बर्थडे के लिए, और आपको याद होगा कि गिफ्ट्स ओपन करने में आपको बहुत एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी होती थी। और कभी कभी गिफ्ट जिस तरीके से बंधा हुआ होता था उसके ऊपर से ही आप अंदाजा लगा लेते थे किसने कंपास बॉक्स दिया है, या इसमें टिफिन होगा, या इसमें वाटर बोतल होगी। तो जैसे वो गिफ्ट ओपन करते वक्त आपको जो एक्साइटमेंट होती थी, क्यूरियोसिटी होती थी कि यार इसने क्या दिया होगा, वैसे ही सेम एक्साइटमेंट सेम क्यूरियोसिटी आपको फोन पे क्रिएट करनी है कि सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये कौन सी चीज के बारे में बात कर रहा है, एक बार तो मुझे इसको देखना है। तो ये क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करनी है, याद रखिए। अब देखिए जोशीला तरीका, यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और उसके बाद डिटेल में एक फोन कॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट एक डेमो फोन कॉल, ठीक है? जोशीला तरीका,
रमेश, आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं? अब यहाँ पे वो शनिवार शाम 6 बजे क्यों बोल रही है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये जोशीला तरीका हो गया, सीधा तरीका। सुशील, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है जहां पे बहुत से लोग कामयाब है और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इसमें जुड़ जाए। क्या इसके बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? अब आप देखोगे दोनों जगह शनिवार शाम 6 बजे है। तो कोविड के पहले क्या होता था कि हो सकता है कि शनिवार शाम 6 बजे कोई सक्सेस सेमिनार रखा हो या सीएनटी ट्रेनिंग रखी हो। ठीक है, तो वहां पे जब हम उनको बुलाते थे वैसे ही सेम आपको जूम पे भी बुलाना है। खाली टाइमिंग आपको लेनी, कैसे टाइमिंग लेना है, कैसे बात करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप तरीके सीख लीजिए कि कौन कौन से तरीके, जोशीला तरीका है, सीधा तरीका है, राइट। आगे बढ़ते हुए, आप किसी को जानते हैं, ये भी तरीका बहुत काम आता है। ये देखो, ये ऐसे लोगों पे इसको हमें आप यूज कर सकते हो कि जिनके पास कांटेक्ट ज्यादा हो, अगर आपको ऐसा लगे। ठीक है, उसको आप ये बोल सकते हो, अरे श्रीकांत जी, अच्छा हो कि आप मिल गए, बात करनी थी आपसे कुछ। श्रीकांत जी, मैंने एक ऐसा पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जहां पे मुझे कुछ ऐसे बंदों की तलाश है जो अपने नौकरी के साथ साथ साइड में 20-25 हजार अगर वो कमाना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ लोग आपके कांटेक्ट में रहेंगे जिनको जरूरत होगी, तो प्लीज मेरा नंबर उनसे शेयर कर देना। ठीक है, देखिए, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहता है सिर्फ आधे समय काम करके? ठीक है, तो सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा ही कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ये अपना मोबाइल में 2-3 घंटा काम करके 20 से 25 हजार मिल सकते हैं, पहले मुझे तो बता। अगर आप बोलोगे ना कि आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं कॉलेज के साथ साथ या जॉब के साथ साथ, ऐसे कुछ लोग आपके पास रहेंगे जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ रहेगा श्रीकांत जी, तो प्लीज मुझे आप बताइएगा। तो पहले तो वही बोलेगा कि भाई मैं कौन सा अंबानी हूं, पहले मुझे तो बता। राइट, तो ये भी एक तरीका है। अब मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर इसके बाद तो सामने वाला व्यक्ति पूछेगा ना कि क्या है पहले वो बता, क्या है पहले वो बता। तो क्या है वो बताने के लिए, ठीक है, हमें नाना पाटेकर जी मदद करेंगे। ठीक है, नाना पाटेकर जी हमें समझाएंगे कि जब वो सामने वाला पूछता है कि क्या है, तो हमें क्या बताना, वो नाना पाटेकर जी बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। जगह देखिए, अब अगर आपका दोस्त, मान लीजिए आप सूरत में हो, आपका कोई एक दोस्त है जो अहमदाबाद में रहता है, तो उसको आप बोल सकते हो, यार भावेश, मैंने कभी एक ऐसा व्यापार शुरू किया है सूरत में कि जहां पर मैंने इस बिजनेस को सूरत वापी वलसाड़ तक तो मैंने पहुंचाया है, अब लेकिन मुझे ना अहमदाबाद एरिया भी कवर करना है। और जैसे ही अहमदाबाद शहर की बात आई तब मुझे एक ही बंदे का नाम आया यार जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वो है तू। तो भावेश, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यवसाय है, वो अहमदाबाद में जो है तू साइड में एक बाजू संभाल ले, राइट। एंड अहमदाबाद का जैसी प्रोग्रेस हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तू उस बिजनेस को हेड करे। तो क्या है, इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? राइट। तो मैंने उससे क्या कहा कि सूरत में मैंने व्यापार शुरू किया है, एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, राइट, जिसके थ्रू हम साइड में जो भी है वो इनकम कमा सकते हैं। और ये सूरत वापी वलसाड़ में मैंने शुरू कर दिया है, मुझे भी अहमदाबाद शुरू करना है। और यार अहमदाबाद में एक ही व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ भावेश, और वो है तू। साथ मिलकर बिजनेस डेवलप करेंगे अहमदाबाद पर। अहमदाबाद बड़ा शहर है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या कहना है तेरा इसके बारे में? ठीक है, तो ये जगह वाला तरीका आप यूज कर सकते हो, सुझाव, ये इंडिया में बहुत काम आता है। आप खाली इतना बोल दो किसी को कि अरे यार सुशील, मुझे ना तेरे हेल्प की जरूरत है, तो क्या मेरी मदद करेगा? हाँ, बोल बोल भाई, क्या हुआ? अरे यार देख, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने देखा है कि पार्ट टाइम काम करने के बाद जो है आराम से जो है हम साइड इनकम शुरू कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बट यार मुझे है ना, मैं सोचा कि एक बार तुझे पूछूं कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है मालूम है क्या कि अपना सुशील, तू बचपन से ही इन सब चीजों में काफी जो है एक्टिव रहा है, राइट। और तुझे चीजों को समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी बेहतर है। देखो, इसमें कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया है मैंने। तू चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है और परख सकता है। तो इसलिए सुशील, मुझे तेरे मदद की जरूरत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बोलेगा हाँ, अरे बिंदास बोल भाई, कौन सा बिजनेस है? उसको बिजनेस का स्पेलिंग भी नहीं आता रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपसे ये कहेगा, अरे बोल भाई, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है? ये वाला भी तरीका बहुत अच्छा है, आप इसको भी एक बार काम कर सकते हो। ये कुछ ऐसे लोगों पे यूज करना है आपको कि जिनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं, है कि नहीं।
मैं नहीं रहूं तो दुनिया मेरे बगैर चलेगी नहीं, है कि नहीं? होते हैं ऐसे लोग, लेकिन इंडिया में ऑब्वियसली एक दूसरे की मदद करने के लिए हम हमेशा आते ही है। किसी को अगर कुछ मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो यस वी आर रेडी फॉर इट। तो ऐसे लोगों को ये बोलना है कि सर आपको चीजों को समझने की जो है वो क्षमता है, राइट। अगर आप उसको जानते हो तो, नहीं जानते हो तो उसको ये नहीं बोलना है, क्योंकि अननोन व्यक्ति के साथ भी हमारी बातें होती है इसमें ज्यादा, ठीक है। अननोन व्यक्ति को कैसे फोन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि हम एक डिटेल मॉड्यूल बना ही रहे, अननोन व्यक्ति को कैसे अप्रोच करना है, हाउसवाइफ अगर है उसको कैसे अप्रोच करना है, कॉलेज स्टूडेंट को क्या बताना है, उसके हिसाब से भी हम अगला मॉड्यूल इसके ऊपर भी करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल आज आप बेसिक समझ लीजिए कि क्या है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमारे माननीय गौतम बाली सर ने बनाए हैं। जोशीला तरीका, सीधा तरीका, आप किसी को जानते हैं वाला तरीका, जगह यानी कि कोई दूसरी जगह अगर आपको बिजनेस लेके जाना है तो, और सुझाव, ठीक है। अलग अलग इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड ट्राई कीजिएगा सर, ट्राई करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कहा था कि नाना पाटेकर जी बताएंगे हमें कि, ठीक है। अब आपने वेलकम पिक्चर देखी होगी, उसमें नाना पाटेकर जी कहते हैं कि कंट्रोल, राइट। आपने सुना होगा कंट्रोल, उदय कंट्रोल, सुना होगा ये आपने, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि सामने वाला पूछता है कि ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, भाई किराना सामान कहां से खरीदता है, तो कितने का खरीदता है, शॉपिंग कहां से करता है, तो उतने में उसको समझ जाता है। और कभी कभार तो कुछ लोग डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं, भाई वेस्टीज तो नहीं है। तो सामने वाला जब पूछेगा कि क्या है, तो क्या बताना है उसे, ठीक है। क्या बोलोगे आप कि क्या है, मुझे बता। तो पहले तो यही बोलना है कि देख यार रमेश, ऐसा है कि क्या है क्या नहीं है ये मैं फोन पे तो नहीं बता पाऊंगा यार। क्या है, देख रमेश, बिजनेस की बातें हैं, पैसों की बातें हैं, तो बेटर ये होगा कि या तो हम डिजिटली जूम पर मिल ले या तो वीडियो कॉल कर ले, राइट। और ये अभी थोड़ा कैसा है कि मुझे कुछ और भी अदर कमिटमेंट्स है, मुझे कुछ दूसरे काम भी है, तो डिटेल में मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर ये होगा कि जब तू और मैं दोनों फ्री हो, राइट, एक आधे घंटे का समय तू भी निकाल ले, मैं भी निकाल लूंगा, एंड उसके हिसाब से हम दोनों देख सकते हैं। तो बोलेगा यार थोड़ा तो बता, और सामने वाला आपको बोलेगा थोड़ा तो बता। अरे देख रमेश, थोड़ा नहीं, मैंने तुझे पूरा बताने के लिए फोन किया, राइट। और बिजनेस की कुछ चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स है जो तुझे समझने पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए रमेश कि देख बाद में तू ऐसा मुझे बोले कि सचिन तुझे मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और देख रमेश, इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं अभी अभी 20-25 दिन हुए मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। इस बिजनेस में जो एक्सपर्ट्स है वो भी जो मतलब रहेंगे हमारे साथ, और वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो भी सवाल है तेरे वो तो उनसे पूछ सकता है कि नहीं। और उसके बाद हम साथ मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा था ना, शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से आप शेयर योर ओन एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई कुछ तो बता, तो लेकिन आपको नहीं बताना है फोन पे, तो ये कंट्रोल जो है वो आपको फोन पे करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सामने वाला पूछेगा कि अभी बताइए, वो तो उसको वही बोलना है कि यार देख, मैंने थोड़ा बताने के लिए फोन नहीं किया, मैंने पूरा बताने के लिए फोन किया। अच्छा मुझे ये बता कि तू कब फ्री है, शनिवार रविवार, इस बिजनेस को तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ये बता कि तू शनिवार को मुझे वक्त दे सकता है या रविवार को वक्त दे सकता है। दो ऑप्शन हमेशा देना है, याद रखिए, दो ऑप्शन हमेशा देना है। बचपन में आपने गेम खेला होगा, राइट, ये 2 उंगली वाला, भाई दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर, और आप हमेशा याद रखो एक ना एक उंगली तो आपने पकड़ी रही। बचपन में क्या, मेरी बीवी भी कभी कभार मेरे साथ ये करती है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो, तो मैंने बोला क्यों क्या है, बोलता नहीं करो तो सही। तो मैं हमेशा वही उंगली पकड़ता हूँ जिसमें ये लिखा रहता है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, पता नहीं अभी ऐसा क्यों होता है। तो वो उसमें उसमें भी 2 ऑप्शन रहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हो या आप मुझसे प्यार नहीं करते। और हमेशा याद रखिए ये 2 उंगली में से एक उंगली तो कोई भी पकड़ लेता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी हाउस वाइफ है इस एग्जाम्पल को सीरियसली मत लीजिएगा, है कि नहीं, ना पता चले आज आपने भी पूछ लिया अपने वाले को कि अजय सुनिए इसमें से दो में से कोई पकड़ना है आपको। लेकिन ये याद रखिए कि 2 ऑप्शन जब आप देते हो ना, सैटरडे या संडे, तू मुझे बता, तो ये थोड़ा इफेक्ट करता है, ये मतलब बोलते ना सामने वाला फिर जवाब अच्छे से दे पाता है। तो याद रखिए, और कभी भी ये नहीं बोलना है बस यार 5 मिनट चाहिए। हम क्या बोलते 5 या 10 मिनट चाहिए भाई तेरा, बस यार 5 या 10 मिनट का काम है। देखिए 5 या 10 मिनट का काम नहीं है, मैंने पहले ही कहा था बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देख भाई, इस बिजनेस के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ फंडामेंटल्स है जो हमें समझने पड़ेंगे साथ मिलकर। इसके लिए कम से कम तुझे यार 1 घंटे का तो समय मुझे देना पड़ेगा, राइट।
तो बता सैटरडे या संडे कब पॉसिबल है? अच्छा संडे, संडे कितने बजे, मतलब सुबह दोपहर या शाम को, कब फ्री रहेगा? अब ये ऑप्शंस आपको तब देने हैं जब आपको खुद को प्लान बताना आता हो। ऑप्शंस आपको तब देने हैं जब आप खुद को प्लान, जब आप उसको प्लान बता सकते हैं। बट अगर मैं नया हूं, मुझे नहीं आता है प्लान दिखाने के लिए, और मेरे अपलाइन जो है, ठीक है, वो मुझे हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली जब सक्सेस सेमिनार होगा या जब ऐसा, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंटेशन होता है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार होता है जहां पे प्रेस्टीज की अपॉर्चुनिटी शेयर की जाती है, तो मैं उसमें लेके जाऊंगा। और अगर उसमें अगर मुझे लेके जाना है तो शनिवार शाम 6 बजे का मुझे यूज करना पड़ेगा कि देख रमेश, ऐसा है कि शनिवार शाम 6 बजे क्या तू मुझे 1 घंटे का समय दे सकता है, अगर तू अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू करना चाहता है तो, राइट? तो बोलेगा यार शनिवार शाम 6 बजे क्यों? तो उसको बोलना ही, देख हमारे इस इंडस्ट्री में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक अच्छी खासी इनकम इस प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। तो अगर तेरे कुछ सवाल हो गए तो तू उनको डायरेक्टली पूछ सकता है। तो हमारी हर शनिवार 6 बजे या हर शनिवार शाम 8 बजे हमारी मीटिंग होती है। तो तू मुझे ये बता कि तू क्या शनिवार शाम 6 बजे आ सकता है क्या? अब सामने वाला क्या बोलेगा, देख 99% तो मैं आ जाऊंगा, 99% तो मैं आ जाऊंगा। आपको क्या कहना है कि देख सॉरी रमेश, बट मैं 99% पे मैं काम नहीं करता यार, प्लीज बुरा मत मान। क्योंकि क्या होता है, अब तू जानता है कि हमारी जो मीटिंग्स है वो जूम पे होती है। जूम प्लेटफॉर्म तो तुझे पता ही होगा। वो बोलेगा हाँ मेरी ऑफिस वाली मीटिंग भी जूम पे होती है, राइट? जूम पे एक चीज ऐसी होती है, तो जैसे कि तुझे पता रहेगा कि वहां पे पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, राइट? तो मुझे है ना मेरे सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि एक सर, मतलब रमेश जी आ रहे हैं, मेरे मेरे गेस्ट है, राइट, मेरे खास दोस्त है, तो उनके लिए आपको एक स्लॉट बुक करना है। तो आईडी और पासवर्ड प्लीज मुझे दे दीजिए ताकि मैं रमेश जी से शेयर। तो रमेश, जैसे कि तू जानता है कि पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, तो यार 99% पे फिर मैं काम नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर मुझे ये मौका किसी और को देना पड़ेगा, है कि नहीं? और तुझे नेक्स्ट टाइम बुलाना पड़ेगा। तो सीधा बोल दीजिए सर, डरिएगा मत कि अरे यार अगर मैं उसको ये बोलूं कि नहीं यार 99% पे नहीं, वो बंदा ना बोल देगा, तो डरना बिल्कुल नहीं है सर। मैंने याद याद रखिए, एक लाखों करोड़ों रुपए का प्लेटफॉर्म, एक बड़ा बिजनेस आप उससे शेयर करना चाह रहे हो, तो बी कॉन्फिडेंट, राइट? बी कॉन्फिडेंट। देख यार रमेश सॉरी 99% पे नहीं हो सकता, तो बात को समझ सकता है क्योंकि जूम में कुछ पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है यार, ठीक है? तो तू मुझे अगर 100% है तो तू मुझे बता, 100% है तो तू मुझे बता, तो पूछ लो कि क्या है। क्योंकि देख रमेश, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फिर सामने वाले को कमिटमेंट दे दूं और फिर उसको बुरा लगे। तो 100% है तो बता, तो क्या बता, तो मैं डायरी में तेरा नाम लिख लूं? क्या डायरी में मैं तेरा नाम लिख लूं? ठीक है, इस हिसाब से आपको कमिटमेंट लेनी है सर। 99% का भी हाँ मत बोलिएगा प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि सामने वाले को क्या लगता है कि ये बिजनेस फिर आप लाइटली ले रहे हो। कभी आप भी तो मना करो कि नहीं यार सॉरी रमेश 99% पे सॉरी यार ये नहीं हो पाए। कभी आप भी तो मना करो, तो उसको लगेगा कि भाई नहीं कुछ, मतलब जब भी। और बहुत बार हम क्या कर जाते पता है, अरे यार रमेश प्लीज तू आ जा, है कि नहीं, प्लीज यार एक बार, चल अगली पार्टी मेरी तरफ से, बस। ये सब नहीं करना है सर। जो भी है सीधी बात है, देख भाई ऐसा ऐसा है, इतना जरूर गारंटी है कि यार बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है रमेश, तू देखेगा तो खुश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बता क्या शनिवार शाम 6 बजे के लिए मैं तेरा नाम कंफर्म कर दूं? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे नहीं तू आ जा यार प्लीज, है कि नहीं, एक बार यार, है कि प्लीज प्लीज, है कि नहीं? देख बचपन की दोस्ती की कसम, ये सब कभी नहीं बोलना है, ठीक है? आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे सामने वाले को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो बात है जो ये इतना कह रहा है। मैंने कहा था ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, वो क्यूरियोसिटी बहुत अच्छे से क्रिएट करनी है, ठीक है? तो जैसे याद रखिए कि कमिटमेंट, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी, कॉम्प्लीमेंट, कन्वर्सेशन, ये 5 चीज है। कॉल कैसे करना एक डेमो जस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने बताई है कि कौन से स्टेप पे क्या बात करनी है, बट स्टिल एक जस्ट एक डेमो बताना चाहता हूँ। हेलो रमेश, और भाई क्या हालचाल? क्या बात है, नहीं यार इधर भी सब फर्स्ट क्लास। और तू बता, घर पे सब कैसे है, माता जी कैसी है? चल यार बहुत बढ़िया है यार, है कि नहीं भाई? थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह ले रहा है कि नहीं, स्टीम वीम वगैरह कुछ? हाँ यार देख थोड़ा सा कम से कम दिन में एटलीस्ट हो सके तो, क्योंकि केसेस काफी जो है बढ़ रहे हैं, तो दिन में अगर कोशिश कीजिए 2 बार या तो फिर 1 बार तो ले ही सकता है कि नहीं? और बता जॉब वगैरह कैसा चल रहा है भाई? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तेरा कि ऑफिस जाना पड़ रहा है?
वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है ना? अच्छा, अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो कैसे कर रहा है, मतलब मीटिंग वगैरह होती है तो? हाँ वही, आजकल तो हर जगह यार जूम जूम ही चल रहा है यार, है कि नहीं? यार मेरा तो फर्स्ट क्लास, तुझे बताइए, मैं वही कंपनी के साथ हूँ पिछले 5 साल से। लेकिन यार रमेश, कंपनी से याद आया कि यार आजकल मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहां रमेश तेरे और मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के कारण जो है 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ कमा रहे हैं यार। और वो भी सिर्फ दिन का 1 या 2 घंटा काम करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके। क्या तू इसके बारे में और जानना चाहेगा? देख रमेश, कैसा है कि यार देख, थोड़ा तो नहीं बट पूरा बताना चाहूंगा बिजनेस के बारे में। देख मैं थोड़ा बताऊंगा, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, फोन पे तो एटलीस्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू और मैं एक बार डिजिटली जूम पे कनेक्ट हो, ताकि इस बिजनेस को मैं डिटेल बात कर सके। और अगर मेरी तरह तू भी एक साइड इनकम शुरू करना चाहता है, एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू करना चाहता है, तो मुझे बता। भाई पूरा बताने के लिए इसलिए मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा मुझे बता कि तू कब फ्री है, सैटरडे या संडे? अरे आइडिया का क्या करेगा तू? आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये सब मेरे पास है। तू खाली बता कब मिल सकता है, या कब तू मुझे जूम प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। मेंबर और चेन से भाई तुझे क्या लेना देना है? मुझे एक बात बता, अगर जॉब करने के साथ साथ एक साइड इनकम शुरू होती है, दोनों भाई मिलकर 20 से 25 हजार कमा सकते हैं, तो कैसा रहेगा तेरे लिए? एमएलएम मतलब क्या होता है? यार तो एमएलएम, चेन बिजनेस, वो सब छोड़, तुझे एक बार आना है तो देख, और उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन तेरा होगा। बट तू मानेगा नहीं यार रमेश, लेकिन मुझे है ना, यार देख हार्डली मुझे 3 महीने हुए इस चीज को मतलब स्टार्ट किए हुए, लेकिन 3 महीने के अंदर यार इतनी पॉजिटिविटी आ गई ना रमेश। हालांकि इनकम इतनी नहीं आई है, बट ऐसा अभी ये लगने लगा है कि यार लाइफ को जो है वो ट्रैक पे ला सकते हैं। एंड जितनी भी मुसीबतें है ना, ये सब ईएमआई लोन वगैरह, ये सब आसानी से क्लियर हो सकती है। तो मुझे ये बता कि क्या तू शनिवार को 8 बजे फ्री रहेगा? क्योंकि हमारी जो जूम कॉन्फ्रेंस होती है, जो हमारी मीटिंग होती है, वो 8 बजे की होती है। तो क्या तू अपने लिए 8 बजे फ्री हो सकता है? क्या 8 बजे का वक्त दे सकता है? ठीक है रमेश, 99%। ठीक है, थैंक यू यार, तूने ये कहा कि बट यार रमेश, कैसा होता है 99% पे मैं यार कंफर्मेशन नहीं ले पाऊंगा ना यार, क्योंकि मुझे मेरे कुछ सीनियर्स है, उनको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे खास दोस्त जो मेरे गेस्ट है रमेश जी जो आ रहे हैं, हाँ, तो मुझे उनको अलग से आईडी पासवर्ड मतलब देना पड़ेगा, और स्लॉट बुक करना पड़ेगा। जूम पे तो तुझे ही पता है, मतलब तेरी भी मीटिंग्स होती है, पार्टिसिपेंट्स का लिमिट होता है उसमें। तो यार 100% रमेश कंफर्मेशन है तो मुझे बोल, तो मैं तेरा नाम डायरी में लिख दूं। पक्का? देख यार रमेश, फिर ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सामने भी कमिटमेंट देनी पड़ेगी यार। डायरी में लिख दूं? चल ठीक है। अच्छा रमेश देख, डायरी में तो मैंने लिख दिया है, फ्राइडे को मैं तुझे लिंक और पासवर्ड भेजूंगा, जब जब मेरे सीनियर्स के पास से जब आएगा तब मैं तुझे सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो सैटरडे 8 बजे कंफर्म, और जैसे ही ये हो जाएगा, राइट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तू एक बार पूरा इस डिटेल को पूरा सुन लेना। उसके बाद हमें कॉल करेंगे या संडे सुबह कॉल करेंगे इसके बारे में डिसाइड करने के लिए कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है? चल फिर, ओके भाई, अपना ध्यान रखना रमेश। ठीक है? और सैटरडे को मिलते हैं 8 बजे जूम पे। ओके यार, थैंक यू, टेक केयर यार। बस इतना नॉर्मल बात करनी है सर, नॉर्मली दोस्त से जो बात करते हैं वही है। मैंने उससे क्या कहा कि रमेश तुम आने का नहीं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जॉब से। मुझे याद है कि जॉब करने के साथ साथ आज मैंने एक साइड इनकम शुरू की है, जहाँ पे तेरे मेरे जैसे लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी करने के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से 20 से 25 हजार रुपए कमा रहे हैं। अब 20 से 25 हजार मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा जो दोस्त रमेश है, वो उसकी पगार कुछ 20 से 30 हजार रुपए। अगर उसको मैं ये बोलता कि यार रमेश महीने में 1 लाख रुपए तो आसानी से कमाया जा सकता है, तो थोड़ा स्केप्टिकल हो जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि महीने में 1 लाख रुपए आसानी से कमाया जा सकता है। और हम कभी कभी यही बोल देते हैं कि 1 लाख रुपए आसानी से कमाया जा सकता है, तो सामने वाले को क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो भाई पूरी दुनिया नहीं कर लेती ये चीज। तो ये चीज आपको देखो, याद रखो, जैसे नॉर्मल बात करते वैसी बात करनी है आपको। हाँ बट याद रखिए कि थोड़ा सा जोश आपके बातों में होना चाहिए। कमिटमेंट, कंट्रोल, ये दोनों चीज जो है वो बहुत ध्यान से आपको प्ले करनी पड़ेगी। सामने वाला पूछेगा, देखिए
मेंबर और चेन वाला काम तो नहीं है। तो हम कभी कभार क्या करते हैं पता है, एमएलएम मतलब क्या होता है, चेन और मेंबर का मतलब क्या होता है। अब मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, एमएलएम मतलब, चेन और मेंबर मतलब। अब सर पता है आपको एमएलएम मतलब क्या है, चेन और मेंबर मतलब क्या है? चेन चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति आएगा और जब उसको पता चलेगा कि यार ये चेन बनाने वाला काम है, तो सामने वाला कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा होगा वो चला जाएगा, वो एग्जिट कर देगा, क्योंकि आपने पता होने के बाद भी उसको नहीं बताया। कोशिश कीजिएगा कि जितना ये चीज आप बोल सकते हो कि देख रमेश, चेन हो चाहे मेंबर हो, राइट, उससे तुझे क्या लेना है, यही कॉन्फिडेंस आपका डिसाइड करेगा। मैंने उससे क्या बोला था कि रमेश, चेन यार मेंबर, उससे तुझे क्या लेना है यार, मुझे तो ये बता क्या तू अपने जॉब के साथ साथ मेरी तरह एक साइड इनकम शुरू करना चाहेगा क्या? देख हालांकि मुझे भी कुछ इतने बेहतरीन पैसे नहीं आए, 1000-2000 रुपये आए भाई अभी तक, लेकिन यार तू मानेगा नहीं, इस बिजनेस में आकर इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो भी अदर टेंशन है, जैसे कि लोन से ये चीजें है, वो यार 1 साल के अंदर अंदर तो क्लियर हो सकती है। टॉपिक को मैंने डाइवर्ट कर दिया और मुझे पता है कि उसका टेंशन है लोन्स और ये सारी चीजें। अगर आप उसको जानते हो, कस्टमर को अगर थोड़ा सा डिटेल स्टडी अगर आप कर लेते हो, तो ये चीजें आप जो है आसानी से बात कर सकते हो। तो ये कंट्रोल इस आपको हो गया, आपको आगे बराबर समझ में। कमिटमेंट देखिए कैसे ली मैंने उससे कहा कि जूम पे तो बताइए तुझे कि पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, तो यार 100% है तो मुझे बता, तो मैं तुझे मतलब आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ। तो कंट्रोल और कमिटमेंट, कमिटमेंट बिंदास, अगर कोई बोले ना, अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं यार सचिन मैं कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं यार रमेश, कोई बात नहीं, ये हर हफ्ते तो होती ही है, तो नेक्स्ट वीक मैं तुझे फिर से फोन करूंगा तो मुझे बता देना, हर हफ्ते होती ही है, तो कोई बात नहीं, ये हफ्ता नहीं तो नेक्स्ट वीक यार, ठीक है। तो कभी भी झुकना नहीं है, एक चीज याद रखो, कभी भी झुकना नहीं है। और जब भी फोन करोगे कॉन्फिडेंस के साथ बातें करनी है, देख भाई ऐसा है ऐसा ही है, और मैं वादा करता हूँ डिसीजन डिसीजन तेरा होगा, एक बार उसको ये बोलना है जैसे भी जो भी हो, राइट। और मैं जरूरी नहीं, मतलब मुझे देख मैं तुझे गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि क्या तू इस बिजनेस को क्वालिफाई कर सकता है, राइट। बट जो भी है मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन तेरा होगा, हाँ होगा तो भी तेरा होगा, ना होगा तो भी तेरा होगा, इट डिपेंड्स अप टू यू। कमिटमेंट आपको बस उससे पास से लेनी है, और वो भी 100% कमिटमेंट होनी चाहिए। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी, मैंने उससे ये कहा कि रमेश देख कैंसिल नहीं हो सकता, रमेश देख कैंसिल नहीं हो सकता, तो मुझे 100% कमिटमेंट है, तो मैं तेरा नाम डायरी में लिख देता हूँ। तो ये सब वर्ड्स जो है वो उसको मजबूर करेंगे, वो सोचेगा कि नहीं यार, हाँ यार इतना बोल रहे तो चल कमिटमेंट दे देता हूँ। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है रमेश सॉरी, 99% पे मैं नहीं कर सकता, नेक्स्ट वीक का फिर तेरा टाइम ले लूंगा, नेक्स्ट वीक मैं तुझे फोन करूंगा जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी तब, ओके। और फोन जब करोगे, मैंने कहा था कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, बट ऐसा कभी मत बात करना, रमेश बस भाई कुछ नहीं यार, नहीं यार भाई बहुत खराब चल रहा है यार सब, पता नहीं यार आज तुझे फोन कर रहा हूँ, कल कर पाऊंगा कि नहीं। नहीं भाई पॉजिटिव नहीं हो, मतलब ऐसे वातावरण देख के रहा यार, हालचाल क्या चल रहा है, तू बता तेरे घर पे सब कैसे हैं। यार रमेश मैंने तुझे फोन इसलिए किया है यार, तू मानेगा नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ जहाँ लोग 1 महीने में इतना कमा लेते हैं कि जितना तर लोग साल में भी उतना नहीं कमा पाते भाई। देख बढ़िया चीज है, देख मेरे अंदर जो आग लगी है ना, तेरे अंदर वही आग लगा दूंगा, माँ कसम सच कह रहा हूँ। तुझे खाली 1 घंटा टाइम देना है मुझे, है कि नहीं, और आधार कार्ड तो होगा ही तेरे पास, और 3000 रुपये लगेंगे सिर्फ। देख मना मत करना यार, मना मत कर, देख मना मत कर, देख तुझे भाभी की कसम, तुझे भाभी की कसम, मना मत करना, ठीक है। देख क्या करना, क्या है, आधार कार्ड, 3000 रुपये। हेलो रमेश, तो ये ऐसी चीजें होती है, राइट। तो बी कॉन्फिडेंट सर, अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, लेने कुछ नहीं जा रहे, सामने वाला आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, 0.0001% एटीट्यूड और घमंड थोड़ा सा रखिएगा अपने पास, क्योंकि ये दोनों चीज आपके पास होगी तो डर नहीं लगेगा, राइट। 0.00001% थोड़ा सा
एटीट्यूड और घमंड रखिएगा इस चीज का कि आप एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप एक नंबर 1 कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स हो, ये सोच के कॉल करिएगा, डर नहीं लगेगा, देख लीजिएगा ये चीज, राइट। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है सर कि आप कैसे बात कर। शुरुआत में कुछ नहीं सोचना है कि क्या बोलेगा ना, हाँ ना, जो भी है वो आपका काम है, शेयर करना, सामने वाला आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप इस स्लाइड पे देख सकते हो व्हाट मेक्स लाइफ 100, डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एटीट्यूड, रखिए एटीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लेकिन पॉजिटिव वाला, वैसा वाला नहीं। और मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा घमंड रखिएगा, क्योंकि जब ये चीजें होती है तो डर नहीं लगेगा, बिंदास सर, नंबर 1 कंपनी के साथ आप एक बिजनेस पार्टनर हो, यू ऑल शुड फील प्राउड कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। आपको पता ही है कि डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा और कोई नेक काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप अपने सपने भी पूरे करते हो और लोगों के सपने पूरे करने की भी मदद करते हो। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन कि देख भाई तू भी कमा, मैं भी कमाऊंगा, तो गलत क्या है? तो जब कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो बताने में इतना डरते क्यों? और मुझे एक बात बताओ, जितना आपको वेस्टीज के बारे में पता है, जिसको आप फोन कर रहे हो उससे तो आपको कम ही पता होगा वेस्टीज के बारे में, तो आपको डर क्यों लग रहा है? याद रखिए, नॉर्मली अगर आप सामने वाले को इतना भी बोल दोगे ना, देख सुशील, देख यार, मेंबर और चेन बनाने वाला काम है, एबीएम कंपनी है, लेकिन सच कह रहे हो यार, मैं इस चीज को पहले मानता नहीं था, लेकिन जब से मैं आया हूं सुशील, तो मानेगा नहीं यार, पूरी लाइफ मतलब बोलते ना, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें अब ट्रैक पे आ गई है यार, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। और मैंने अपने सामने से देखा है भाई सुशील, तेरे और मेरे जैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और यार साइड में 15-20 हजार की इनकम भी कमा रहे हैं यार, वो भी मोबाइल और लैपटॉप पे दिन का 2 घंटा काम करके। बता तू इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? तो कैसे बंदा बना करेगा सर? बोलिए बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ, बोलिए, कुछ नहीं होता है। सामने वाला अगर ये भी अगर आपको बोलता है कि एमएलएम है, चेन है, देख मुझे सच सच बता, एमएलएम और चेन नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं 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 एमएलएम चेन नहीं है, तो सिर्फ आ जा, है कि नहीं? और वो बंदा आ जाता तो बोलते हैं सरप्राइज, एमएलएम और चेन ही है। तो ऐसे किसी को झटके और सरप्राइजेस नहीं देने सर, बिंदास यही बोलना है। इसलिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने करता है, शेयर योर ओन एक्सपीरियंस। ये मत बोलना अरे यार देख सुशील, देख भाई करोड़पति बन जाएगा तू, देख आज मेरे अपलाइन भाई 5.5 लाख का चेक है पर मंथ का, आज मेरे सीनियर, आज मेरे ये, आज मेरे वो। ये नहीं सर, आपको अगर 25 दिन भी हो ना तो 25 दिन का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कि पहले मुझे भी यही लगता था यार, लेकिन सुशील आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब एक बार मैंने उसको देखा समझा और उसके बाद जब मैं डिसीजन लिया, और आज 25 दिन या 2-3 महीने हो गए मैं इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन यार बहुत पॉजिटिव फील हो रही है। और आज जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग जो है पैसे कमा रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरा विश्वास बढ़ गया। और मैं भी ये चाहता हूँ कि सुशील आप एक बार आके एक बार देख लो, और मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन आपका होगा, हाँ या हाँ भी होगा तो भी चलेगा, ना भी होगा तो भी चलेगा, उसमें क्या है। कॉन्फिडेंस देखिए, आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और हाँ, अननोन व्यक्ति के साथ बात करो, मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा अननोन व्यक्ति के ऊपर। पहली बात, अगर बस ट्रेन में अगर आप मिल रहे हो, बस ट्रेन में ये वो, तो बस और ट्रेन में ही बुक लेके शुरू नहीं होना है, पहले बंदे के साथ बात कीजिए, समझिए, राइट। अगर 2-3 घंटे का सफर है, मान लीजिए अगर आप सूरत से अहमदाबाद अगर आप वॉल्वो में जा रहे हो, मेरे ख्याल से 3-3.5-4 घंटे लगता है, आई डोंट नो क्या टाइम, कितना टाइम लगता है, बट जितने भी हो कोशिश कीजिए कि सामने वाले बंदे से आप बात करो, बातचीत और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, और नंबर ले लीजिए उसका, ठीक है। अगर सामने वाले ने अगर आपसे पूछ लिया कि अच्छा सचिन जी आप क्या करते हो, मैं बोला सर मैं तो जॉब करता हूँ और साइड में मेरा एक ऑनलाइन रिटेलिंग का एक बिजनेस भी है जो कि मैं करता हूँ और काफी उसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इतना ही बोलना, ठीक है। अगर सामने वाला पूछता है अच्छा वो क्या है जो आप साइड में करते हो, मुझे भी उसके बारे में जानना है, अगर वो पूछेगा तो ठीक है, पूछेगा तो उसको बोलना है सर देखिए वो एक ऐसी चीज है कि बस में तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका नंबर मिल सकता है तो मैं आपको डिटेल जरूर बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्योंकि बस चल रही है, आप उसको क्या बताओगे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला भी एकदम प्रॉपर माइंडसेट से आपको सुनने के लिए आए और आप भी उसको बता सकते। दूसरी चीज, नंबर जब आप लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको फोन कर सकते हैं, राइट। कि याद है सर हम बस में मिले थे, मैंने आपसे कहा था कि मेरा एक ऑनलाइन रिटेलिंग का बिजनेस है सर, उसी के बारे में आज मैं आपको बात मतलब उसी के बारे में बताने के लिए सर मैंने आपको फोन किया। पहले नॉर्मल चीज बातचीत कर लोगे सर, कैसे हो, कहाँ हो, है कि नहीं, कन्वर्सेशन वगैरह वो सब कर लिया ना, उसके बाद डायरेक्ट क्यूरियोसिटी पे आ जाओ। और एक चीज, मैंने फेसबुक पे देखा था, जितने भी ग्रुप्स है ना, जितने भी ग्रुप्स है, चाहे वो पॉलिटिक्स ग्रुप हो या और कोई ग्रुप हो,
ठीक है, बहुत से मैंने देखे कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। एंड उसमें से बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप पोस्ट कर सकते हो। मैंने पिछले बार एक पोस्ट देखा था, एक व्यक्ति ने लिखा था कि अगर कुछ लोगों को साइड में इनकम कमानी है, वो भी मोबाइल या लैपटॉप में सिर्फ दिन का 2 घंटा काम करके 12,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ, तो अगर किसी को कमाने हैं तो मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। उसने उसका नंबर लिखा था। नंबर लिखने के बावजूद भी कुछ लोगों ने कमेंट्स पे लिखा यस आई एम इंटरेस्टेड, यस ये मेरा नंबर है, मतलब सामने सामने नंबर भी दे दिए। 37 मिनट्स हुए थे उस पोस्ट को, और 37 मिनट्स में 26 लोगों ने कमेंट कर दिया था नंबर के साथ, यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम इंटरेस्टेड। अब 12,000 लिखा था। वही अगर मैं लिखता अगर किसी को हर महीने 12 लाख रुपए कमाने हो तो ये मेरा नंबर है, उसमें मैसेज करो, तो उसमें कमेंट्स में गालियां मिलती है वो अलग और बाकी की चीजें तो आपको बताइए। तो इसमें क्या होगा सर, देखिए जेन्युइनली अगर कोई बंदा फेसबुक के थ्रू या अननोन थ्रू अगर आपके पास आता है, तो अभी उसमें फॉर्म टेक्निक में आप फैमिली इतना मत पूछेगा, उसको एप्लीकेशन के बारे में पूछेगा कि सर हमारे इस बिजनेस का कुछ मतलब नियम है, कुछ डिटेल्स और कुछ जानकारी आपसे चाहिए थी इससे पहले कि मैं मेरा बिजनेस आपसे शेयर करूं। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए कि आप यूजुअली क्या करते हो, क्या जॉब में हो या बिजनेस में? तो उसके पास से थोड़ा जानकारी निकालिए कि क्या है, ठीक है। अच्छा सर, हमारा जो ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है उसमें कैसा है कि फोन पे डिस्कशन नहीं होता, हमारे जूम पे एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसके हिसाब से आपको आना है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। एंड आने के बाद अगर आपको उस चीज को अगर आपको लग रहा है कि यस इसको करना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यस करके, या तो फिर नो भी रहेगा, देन ऑल्सो इट इज ओके, इट इज फाइन। ऑनलाइन जितने भी अननोन नंबर्स आपको मिलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट करते हो, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करते हो और कितने ऑनेस्टी के साथ बात करते हो। सामने वाला पूछता है कि मेंबर ऑफ चेन तो अगर है तो नहीं है कि नहीं, मुझे पहले बता दो, मेंबर ऑफ चेन रहेगा तो मुझे नहीं करना है। तो आप उसको बोल दो कि देखिए सर मेंबर ऑफ चेन है और आपका एक्सपीरियंस जो मैंने बताया था, ठीक है। डिसीजन तो आपका ही होगा, डिसीजन खाली आपको लेना है, दैट्स इट। हाँ है तो बेस्ट, नहीं है तो नेक्स्ट। ऑनलाइन में क्या होता है सर कि 40 में से आपको 4 रेशियो मिलेंगे, 40 में से 4 तो ऐसे बंदे मिलेंगे कि जो यस रेडी हो जाएंगे बात करने। क्योंकि ऑनलाइन में कोई रिलेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात, नो बकवास, जो भी है ये है भाई, हाँ है तो बोल, ना है तो कोई बात नहीं। और सर आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीजों को देखना पसंद पसंद तो भी करते हैं, एटलीस्ट मतलब सोचते कि चल एक बार देख तो लेता हूँ, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा, अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। ओके एंड हमेशा याद रखिए अपने स्टेटस पे वो फोटोज शेयर करती रही है प्रोडक्ट्स का। एंड ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस के लिए, बट आपके स्टेटस अगर उसने आपका नंबर सेव किया है, स्टेटस पे प्रोडक्ट्स तो देख सकता है, कहीं से भी रिस्पॉन्स आ सकता है। बस अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिए अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए ऑन फेसबुक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और एनी अदर ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स के जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो चीजें, नंबर्स आपको मिलते हैं। लेडीज थोड़ा सा आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि आप यू नो कि अननोन व्यक्ति कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, सो यू हैव टू बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर, थोड़ी सी तैयारी रखनी पड़ेगी कि हर इंसान सेम नहीं होता है। बट सेफ्टी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब नंबर्स जाते हैं तो चीजें अलग हो सकती है। सो एक बेटर ये आपको रखना है कि बिजनेस रिलेटेड अलग ही नंबर रखना है। ये जो खास करके फेसबुक कॉन्टेक्ट वगैरह जो होते हैं अननोन, उनके लिए आपको एक अलग सा नंबर शेयर करना है। तो एक अलग सा नंबर अपने पास रखिए अगर पॉसिबल है तो, वरना इट्स ओके। और वैसे भी आजकल अगर आई वाज लिटरली शॉक, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट नहीं है, तो मैं शेयर करूंगा आपसे, अगर कभी मुझे वो मिल जाएगा तो। जब भी आप इन्विटेशन करोगे 0.1% एटीट्यूड और घमंड रखिएगा, राइट। जो भी है बिंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिएगा। थैंक यू। इसी के साथ अश्विनी सर इतना ही कहना था। नेक्स्ट जो इन्विटेशन का जो दूसरा वर्जन होगा कि हाउसवाइफ को क्या बोलना है, कॉलेज स्टूडेंट को क्या बोलना है, अननोन व्यक्ति को क्या बोलना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट कभी सेशन रखेंगे। जैसे वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से और एग्जाम्पल्स के साथ बताया, तो मेरे हिसाब से मेरी टीम में बहुत लोगों को आज अच्छा लगा है। जैसा कि मैं मैसेजेस देख रहा था, आप बोल रहे थे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका।
मैं चाहूंगा एक दो कमेंट्स ले लूं, अगर आपकी इजाजत हो। थोड़ा सा टाइम जरूर हो रहा है। चलिए एक ही कमेंट ले लेते हैं हमारे बीच में। हिरेन भाई हैं शायद ना? हिरेन भाई भी नहीं है। तो आज की तारीख में कौन बोलना चाहेगा? एक बार जरा चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। नाम तो आता ही है आप लोगों का। नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कर दूं, अगर आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं। एक हमारे यहाँ बहुत एक्साइटेड पर्सन है, नवीन दरक, जो कि बहुत देर से बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन से दिख रहा था। तो एक बार उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, सचिन जी म्यूट हो चुके हैं, तो एक बार मैं पहले उनको अनम्यूट कर देता हूँ। ये क्यों हो रहा है लेकिन ऐसा? यस। सर मैं ये कह रहा था आपसे कि इनविटेशन के रिगार्डिंग भी है ना, जी मतलब अभी बहुत से लोग इनवाइट करते रहते फोन पे, राइट? तो जी। कभी कभार आपके टीम की जब मीटिंग्स होती रहेगी तो कुछ ऐसे भी मीटिंग्स आप रख सकते हो अपने टीम के लिए कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया है तो कैसे इनवाइट किया है। मतलब मान लीजिए आपके टीम में अभी जैसे कि एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जांपल भाविका जी है और यहाँ पे भूमिका जी का नाम दिख रहा है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाविका जी ने अगर भूमिका जी को इनवाइट किया है, अप्रोच किया है, तो कैसे किया था, और भूमिका जी का तब रिस्पॉन्स क्या था जब पहली बार सुना था तो, और ऐसे कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जिससे भूमिका जी ने भाविका जी को कहा और भाविका जी मान गए वेस्टीज करने के लिए या मीटिंग में आने के लिए। तो हम्म। ये सब एक्सपीरियंसेस जितना मीटिंग्स में जब शेयर होता है तो हमें बहुत सारे आइडिया वैसे मिलते जाते हैं लोगों से कि अच्छा इसने ऐसा किया तो चल मैं भी एक बार वैसे ट्राई करके देख सकता हूँ। तो ये भी तरीका बहुत काम आया, ये मैंने देखा है बहुत जगह पर। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। नवीन दरक जी, आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर। जी गुड मॉर्निंग बताइए। सर सुनी सर। गुड मॉर्निंग सचिन सर, बहुत अच्छा गुड दिखा मॉर्निंग सेशन। हाँ, मैं बहुत अच्छा दिखा आपका। आपके जो हर हर पॉइंट मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया सर। मैं इतना जैसा पहले बोलता था ना, बहुत जैसा डरता था, अब जैसे आपने एक एक पॉइंट बोला वो दिमाग में बिठा लिए और डर हट गया आपके बातें सुन के। बहुत अच्छा दिखा मुझे, बहुत अच्छा दिखा सर। और आप जो जिस तरह थैंक बोले यू सर। ऐसा अपन जैसा ज्यादा बात नहीं करना, जैसा टॉपिक पे क्वेश्चन अपन करे तो सिस्टम से करना। और अपन जैसा अपन कोई भी बात करें तो जैसा उसको समझाए, कॉन्फिडेंस से समझाना। और उनको ऐसा उनको लगना है जब वो क्वेश्चंस करे तो उनको फैक्ट्स जो भी सही है वो बोलना। बहुत आपके अच्छे दिखे सर, बहुत बढ़िया। मैं एक एक आपके पॉइंट सुना और मैं दिमाग में बैठ गया सर। थैंक यू सो मच सर आपकी बात। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, नवीन। ऑल शनि द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन जी। और एक हमारे बीच में संतोष जी और हैं, उनका भी चैट बॉक्स में आया था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो संतोष जी आप अनम्यूट हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग अश्विन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। हाँ, आपका सेशन काफी शानदार रहा। वैसे तो हाँ, वैसे तो जो जो आपने बोला वो सभी एकदम सही बताया। वो मुझे ऐसा लगा कि हमें सामने वाले के दिमाग के साथ चलना है, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं ना। तो आपका जो पूरा सेशन था ना वो साइकोलॉजिकल लगा मुझे, कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ना है और उसके हिसाब से ही हमें चलना है। वैसे तो पूरा का पूरा शहरी जो बात है वो
उसका निचोड़ बेस देखे तो वो साइकोलॉजी ही है। मुझे काफी अच्छा लगा। कई तरीके आजमाए भी है, जैसे कि वो थर्ड पार्टी अप्रोच हो गया, ऐसे कई सारे मेरी टीम में भी मैंने सिखाया है, तो वो कारगर है। जो आपने बताया वो बिल्कुल कारगर है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सेशन काफी शानदार रहा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। मुझे लग रहा है आप शायद तेलंगाना की तरफ के हैं। आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है जहाँ तक तेलंगाना या फिर जो है आंध्र प्रदेश की तरफ के हैं। थोड़ा सा हिंदी जैसा भी है, लेकिन काफी अच्छा बोला आपने। तो एक बार फिर से मैं आपको थैंक यू। गुजरात से ही हैं? गुजरात भावनगर से हैं? गुजरात भावनगर से हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, गुजरात में उस तरफ नॉर्थ गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ प्योर गुजराती ही चलती है, तो उनको भी थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है। और साथ में बता रहे हैं ब्रोंज डायरेक्टर भी हैं, तो बहुत अच्छा है। जल्दी से और आगे बढ़िए, गोल्ड स्टार कीजिए। और आपको आज अच्छा लगा तो ये सब एक्चुअली आज सचिन जी ने इतने दिल से अच्छे अच्छे मन से पूरा सेशन लिया, कोई कमी नहीं रखी। भले ही टाइम थोड़ा ओवर भी हो गया, लेकिन हम लोग को समझाने में उन्होंने बाकायदा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में सब बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। नया सेशन जैसे ही रेडी होगा तो फिर आपको बुलाऊंगा, या फिर किसी और टॉपिक के लिए भी मैं आपको बुला सकता हूँ। तो आज हमारे एक्चुअली यहाँ पे कम लोग थे। एक्चुअली क्या था, आज एक मॉर्निंग में 10 AM 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का एक वर्कशॉप रखा था, तो उसमें काफी लोग गए थे, पर शायद थोड़ा सा टायर्ड हो गए इसलिए थोड़े कम लोग आए आज यहाँ पे। तो कल हम कोई बात नहीं सर, मेरे लिए 20 लोग भी अगर आते हैं, मेरे लिए 20 लोग 25 लोग भी आते हैं तो फिर भी चल जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वैसे 165 तक गए थे लोग, तो राइट राइट राइट। तो इतने कम नहीं थे, लेकिन फिर भी खैर हम एक्चुअली जब सबको बुलाते हैं तो सबको बताते हैं कि भाई वो रोज रोज हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आप लोग अपना शेड्यूल ऐसे बनाइए कि उस समय कोई और अपना सेशन नहीं रखें। तो फ्रेंड्स, कल यानी कि सोमवार सोमवार जैसा आप जानते हैं कि हमारा शंखनाद का डे है, और शंखनाद करने आते हैं मिस्टर मयंक सोनी, और कल उनका टॉपिक है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन फर्स्ट 3 मंथ्स। तो आना है आपको अपनी टीम के साथ। मिलते हैं कल शाम को 8:45 पे हमारा सेशन शुरू हो जाता है, 9 बजे से मीटिंग शुरू। तो आज के लिए ही इतना ही। और एक बार वापस फिर से मैं सचिन जी का फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारी एक कॉल पे वो हमेशा से रेडी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, विश यू वेल।